ओके। सो नमस्कार सभी ऑस्टोमेट्स को। ज़्यादातर ये नए ऑस्टोमेट्स के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। सो ऑस्टोमी के बारे में जाने और के बारे में भी उनको पता चलेगा। तो ऑस्टोमी एसोसिएशन ऑफ इंडिया मुंबई में है बेस्ड और इंडिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन है। मेड अप ऑफ ऑल ऑस्टोमेट्स, यानी सभी ऑस्टोमेट्स की ही संस्था है ये, और हम एक एनजीओ है, 1975 से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। तो 1975 में स्टार्ट हुई है। डॉक्टर जस्सावाला जो टाटा मेमोरियल के डीन थे, उन्होंने स्टार्ट की थी। साथ में हिरल नारंग और रमाकांत शाह भी थे उनके साथ। और हमारा काम अक्रॉस इंडिया बाकी देशों को या नेपाल श्रीलंका तक भी सपोर्ट जाता है हमारा। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी आपकी पेट या आंतड़ियों के प्रॉब्लम या यूरिन या पेशाब के प्रॉब्लम की वजह से इनको स्टोमा बनते आते हैं यहाँ पे। हम लोग प्री और पोस्ट ऑपरेशन काउंसलिंग करते हैं। मुंबई से होता है ज्यादातर, या फोन पे हो रहा है आजकल। और ये संस्था आपको जो डोनेशंस आती है उससे हमको बल्क परचेसेस होती है, उससे आपको रेट्स थोड़ी सुविधा मिलती है। हम ऐसे नहीं बोलते पर काफी मात्रा में स्टोर से ज्यादा अच्छे प्राइसेस मिलते हैं आपको। प्लस गरीब ऑस्टोमेट्स को थोड़ा हम सपोर्ट करने ट्राई करते हैं, फ्री में मटेरियल देने का या थोड़ा सा कोई सपोर्ट देने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो ऑस्टोमी का सपोर्ट ग्रुप जो है, जो आपको सपोर्ट करेंगे, वो अलग अलग जगहों में बेस्ड है लोग, और ये हमारे ही मेंबर्स में से बने हुए ऑस्टोमेट्स है जो सपोर्ट में आते हैं। मुंबई में है नवी मुंबई, पूना, गुजरात में सूरत में है। हमारी एक स्टोमा केयर नर्स अहमदाबाद में बेस्ड है। गोवा, गुवाहाटी, सिलचर तक लोग है सपोर्ट देने के लिए। यहाँ पे मेंशन किया नहीं है, एमपी में भी है और राजस्थान में भी लोग हैं हमारे। तो आप हमारे देश में हर एक स्टेट में ऑस्टोमेट्स है, और आइडिया ऐसा है कि सभी जगह पे सपोर्ट ग्रुप्स या लोग होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे 3 मुद्दे होते हैं या 3 पॉइंट्स होते हैं जिस पे हम फोकस करते हैं। एजुकेट यानी सिखाना, सपोर्ट यानी आपको एक तरह का सपोर्ट देना, और रिहैबिलिटेशन यानी आपको आगे जाके खड़े होने की मदद करना। तो ये 3 चीजों पे फोकस रहता है। हर एक एक्टिविटी जो होती है वो इन्हीं के लिए फोकस्ड होती है। नेक्स्ट स्लाइड। आपको कॉमन लग सकते हैं, पर ये हम इसलिए करते हैं कि आपको ध्यान में रहे कि क्या क्या फोकस होने वाला है या क्या काम होना चाहिए। तो ऑस्टोमी यानी क्या होता है या स्टोमा क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि ऑस्टोमी यानी आपके स्टोमा जो बोला जाता है। तो स्टोमा यानी एक पेट के वॉल में आपके एक होल किया जाता है, एक ओपनिंग होती है, सर्जरी से की जाती है, उसे स्टोमा बोला जाता है। 3 टाइप के स्टोमा होते हैं ये, कोलोस्टोमी, इलियोस्टोमी, यूरोस्टोमी। कोलोस्टोमी यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंतड़ी होती है, जो लास्ट के पार्ट में होती है, उधर जब स्टोमा होता है तभी कोलोस्टोमी बोली जाती है। जो छोटी आंतड़ी या लंबी आंतड़ी बोलते हैं उस पे जब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तभी इलियोस्टोमी बोली जाती है। इलियोस्टोमी लेफ्ट में भी हो सकती है, राइट में भी हो सकती है पेट के। और यूरोस्टोमी यानी यूरिन की जो बैग्स होती है वो निकल जाती है, या आपकी यूरिन सैक निकाली जाती है, तभी जो स्टोमा होता है वो यूरोस्टोमी होता है। ज्यादातर राइट में होता है, पर नॉर्थ ईस्ट के डॉक्टर्स थोड़े लेफ्ट में करते हैं। तो ऑस्टोमी का ये काम है कि आपका जो नॉर्मल फंक्शन, कि आपका ब्लैडर या बॉवेल जो बोला जाता है, उसमें अगर डिफेक्ट हो, ज्यादातर ये केसेस 80 से 90% कैंसर की वजह से होते हैं, और कभी कभी बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, क्रोन्स डिजीज होता है, या एक्सीडेंट की वजह से नॉर्मल फंक्शन खराब हो गया हो, तो उसमें ऑस्टोमी की जरूरत पड़ती है। तो ये लोगों को
लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर ये सपोर्ट मिलने के बाद आप नॉर्मली काम कर सकते हो और बैग्स यूज करते हैं तो आपको एक एक्सटर्नल या आर्टिफिशियल ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को एक बैग में जो कचरा होता है आपका वो जमा होता है। तो यही चीज है जो ऑस्टोमेट या रेगुलर आदमी में डिफरेंस होता है। तो आपके जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको ये प्रॉब्लम्स है या ये इशू था, अभी ये प्रॉब्लम्स में से वो बाहर निकल चुके हैं और एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो ऑस्टोमी एसोसिएशन बहुत सारे सपोर्टिंग प्रोग्राम्स करता है, जिसमें हमें एक बेसिक प्रोग्राम होते हैं जो काउंसलिंग सपोर्ट है। काउंसलिंग में अलग अलग टाइप की काउंसलिंग होती है। जो बड़ी प्रोग्राम होता है कि आपको ग्रुप के साथ जोड़ा जाता है और आप एक या दो लोगों के साथ टच में रहते हैं। तो सपोर्ट ग्रुप में से कोई ना कोई आपसे टच में रहेगा कि आपके प्रॉब्लम्स अगर बात करनी हो तो आप उनसे टच में रह सकते हो स्टार्टिंग में, या एक पूरा ग्रुप होता है जो व्हाट्सएप पे भी होता है, तो उधर आप पूछ सकते हो। दूसरा होता है ईटी नर्स काउंसलिंग, यानी हमारी जो इंट्रास्टोमल नर्सेस होती है या स्टोमा नर्सेस हम बोलते हैं आम भाषा में। तो ये नर्सेस एक कोर्स करती है जो ऑस्टोमी के लिए हेल्प होती है या यूरोस्टोमी या कोलोस्टोमी के लिए हेल्प होती है। तो स्पेशलिस्ट नर्सेस होती है। हमारे साथ अभी एक नर्स जुड़ी हुई है जो सिस्टर मारिया है, टाटा से रिटायर होके वो हमारे यहाँ काम कर रही है, सपोर्ट दे रही है उनको। और डॉक्टर सिस्टर नीलम दवे भी है जो अहमदाबाद में होती है और काफी जगह पे नर्सेस हमसे सपोर्ट करती है। तो ये काउंसलिंग सपोर्ट उनकी तरफ से मिलता है। यहाँ पे दो टाइप के सपोर्ट होते हैं, प्री और पोस्ट काउंसलिंग, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ऑस्टोमी एसोसिएशन आपको एक क्वार्टरली मैगजीन देता है जहाँ से आपको मालूम पड़े कि देश भर में या बाहर क्या हो रहा है और क्या क्या चीजें नई आ रही है मेडिकल फील्ड में या टेक्नोलॉजी में, तो आपको क्या सपोर्ट मिल सकेगा या बाहर के लोग कैसे काम कर रहे हैं ये मालूम पड़ता है। कहानियां मिलती है वहाँ पे कि लोग कैसे जी रहे हैं इस चीज को लेकर। जैसे मैंने बोला काउंसलिंग सपोर्ट दो टाइप के हैं। प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग सपोर्ट होता है, उसमें आपको नॉर्मली हम पेशेंट या फैमिलीज की क्वेरीज आंसर करते हैं या उनको कुछ क्वेश्चन हो या प्रश्न हो तो वो इसके उत्तर देते हैं। और ऑपरेशन से पहले अगर सर्जरी होने से पहले उनको मेंटल सपोर्ट चाहिए या कोई प्रश्न हो जो जानना चाहे तो वो ऑस्टोमी एसोसिएशन ट्राई करता है कि उनको सपोर्ट करें। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद आएगा पोस्ट ऑपरेटिव सपोर्ट, जो रिहेबिलिटेशन और सपोर्ट में आ जाता है कि यानी आपकी सर्जरी होने के बाद, तो आपको एक तो सर्जरी के बाद प्रॉब्लम्स रहते हैं या आपको बेड से निकलने में तकलीफ होगी या चलने में तकलीफ होगी या एडजस्ट होने में तकलीफ होगी, तो वो चीज़ों के लिए पोस्ट ऑपरेटिव काउंसलिंग होती है। तो पहला सेशन होता है नर्स के साथ, वो आपके साथ बात कर सकती है। नॉर्मली ये मुंबई में होता है जब मुंबई में लोग आके मिलके जाते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल पे नर्स से बात कर सकते हैं। बुधवार और शुक्रवार को नर्सेस अवेलेबल होती है तो आप डिस्कस कर सकते हो या अपॉइंटमेंट लेके भी। तो वो आपको एडजस्टमेंट या रिहेबिलिटेशन बता सकती है कि कैसे स्टोमा के साथ रहना है, स्टोमा ऑप्शंस क्या क्या होते हैं या कौन से टाइप्स की बैग्स रहती है, अलग अलग चीजें आपको यूज कर सकते हैं या नहीं। अगर बहुत ही ओल्ड आदमी हो तो हम ट्राई करते हैं कि कोई उनको मिल सके, कि वो मदद कर सके या कोई थर्ड पार्टी एजेंसी से हेल्प दिला सके। हमारे साथ दो डाइटिशियंस भी है जो आपको डाइट काउंसलिंग करा सकते हैं कि क्या खाना चाहिए। बीच बीच में हमारे सेशंस भी होते हैं उसके ऊपर। और आपकी सर्जरी या रेडिएशंस के या कीमो के बाद आपको फिजियोथेरेपी या योगा कैसे करना चाहिए, तो आपके कंट्रोल से आप मूवमेंट कैसे चालू कर सके और एक्टिव होना चालू हो जाए। दूसरा होता है फाइनेंशियल और सपोर्ट, जो डिसएडवांटेज लोग होते हैं जिनको जरूरत पड़ती है फाइनेंस की या काम धंधे का प्रॉब्लम हो, तो उसमें ऑस्टोमी अभी बहुत एक्टिविटी ट्राई कर रही है कि हमको डिसेबिलिटी के अंदर ऑस्टोमी को लाया जाए। तो उसके लिए बहुत डिस्कशंस चल रहे हैं, हम लोग पॉलिटिशियंस को और अथॉरिटीज को मिल रहे हैं। थोड़ा टाइम जाएगा इस चीज में, पर करीब 1 साल में इसका कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद हम डोनेशन लाते हैं। इन डोनेशंस को हम आपके जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए सपोर्ट करते हैं कि किसी को थोड़ा सा फ्री मटेरियल मिल सके या बाहर से मटेरियल आए वो पेशेंट्स को मिल सके, इसके लिए हमारी बहुत कोशिश होती है। नेक्स्ट स्लाइड।
अभी ये हम जो बात कर रहे हैं कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट, यानी घर से बाहर निकलना, इनको हम बोल सकते हैं। तो इसका फोकस एक होता है, ये चीज हम बार बार बात करते रहेंगे कि अभी ये आपका फेज हो चुका कि एक प्रॉब्लम था या एक बीमारी थी, उसको आपने टारगेट किया, आपने डॉक्टर्स के साथ फाइट किया, और अभी आपका नेक्स्ट स्टेज चालू हुआ है कि आप अभी एक तो रिकवरी चल रही है या आप फिर भी झगड़ रहे हैं उस चीज के साथ या उस बीमारी के साथ। तो अभी एक फेज हो चुका, तो आगे का जो लाइफ है वो कैसे जीना है और क्या क्या करना है इस चीज के साथ, कि कैसे आपको सपोर्ट मिल सकता है और आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो यही चीज फोकस होती है हमारी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ऑस्टोमेट की। तो इसमें थोड़े से पॉइंट्स है, अगर आप नोट करना चाहे तो, या ये याद रखिए कि ये हर बार आपको आते रहेंगे। पहला है कि पॉजिटिव रहना है इस चीज में, कि आपको आगे ही बढ़ना है, पीछे जो हो चुका एक बार डिस्कस करके छोड़ दीजिए कि भाई आगे इसका क्यों नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए था, इसका डिस्कशन करके एक बार क्लोज कर देना होता है। उसके बाद एक ब्रेक ले और अपने आप को प्रिपेयर करें कि आगे के पार्ट के लिए कैसे बड़ा है। तो काफी चेंजेस आती है लाइफ में, आपने अगर देखा होगा, आपने अभी स्टार्ट किया होगा, तो इसमें एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, पर हो सकता है। तो आप एक टाइमलाइन डिसाइड करें कि 15 दिन, 1 महीना, 4 महीना या 6 महीना, 1 साल, जो भी डिसाइड करके उस तरह से काम स्टार्ट करें। जब डॉक्टर से मिले या नर्सेज से मिले तो आपकी क्वेरीज नोट डाउन करें, या क्वेश्चन या आपके प्रश्न जो है वो नोट डाउन करके जाए, सो दैट एक लाइन से वो आपको बताते जाए और उसके आंसर्स आपको क्लियर करके दें। सबसे बड़ा चीज होता है कि दोस्तों या रिलेटिव्स या आपके जो बाजू वाले नेबर्स हैं इनसे डिस्कस करना। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, समझ में आता है सभी को, और ये डिस्कस करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि क्या बात करनी है। आपको अपने प्रश्न और उत्तर दोनों चीजें एक रिहर्सल कर लो, और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो आप सोच के चलो और बताना चाहिए, और आप डिसाइड कर सकते हो किसको क्या बताना है इस चीज। आपके सिटी में अगर ग्रुप हो या आप फॉर्म करना चाहें तो एक ऑस्टोमी सपोर्ट ग्रुप बनाना चाहिए। सपोर्ट ग्रुप यानी आप उस दोस्त से बात कर सके, उनको पूछ सके कि भाई ये प्रॉब्लम हुई थी क्या, तो ये कैसे सॉल्व की, या आपस में बात करके कुछ सोल्यूशन निकाल सके। कि ऑस्टोमी एसोसिएशन आपको हेल्प करेगा इस चीज में, और 5-6 लोग मिलके ये काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज होता है पहले टाइम बाहर निकलना घर से। मैं हॉस्पिटल के लिए या कीमो के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल में आपको बाहर निकलना है। कोरोना के टाइम जरा मुश्किल है, पर समझो आप अभी निकलना चाहते हो, कहीं घूमने जाना है या घर के बाहर निकल के चलने जाना है, तो उसके लिए प्लान स्टार्टिंग से करना होगा। एक किट बना के रखना है आपको, इमरजेंसी किट, इमरजेंसी के लिए रखना होगा। और एक मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि आपकी बैग निकल जाती है और पेशाब या संडास बाहर आ जाती है, तो ये होता है। तो मेंटल प्रिपेयर्डनेस रहेगी, या फिर आप अगर दिमाग में बना के रखें कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको उसमें दिक्कतें कम आएगी, टेंशन कम आएगी, और निकलने से शर्म आने में आपको बहुत सुविधा मिलेगी इस चीज से, अगर सोच के चले। और सबसे बड़ी चीज, 2 बड़ी चीजें हैं। पहली चीज तो नेगेटिव चीजों से दूर रहे, कि अगर कोई चीजें आपको नेगेटिव लगती है तो आपको डिसाइड करना क्या नेगेटिव लग सकता है आपको, उससे दूर रहे। कभी कभी किसी को पढ़ने में नेगेटिव लगता है कि हर बार कोई कैंसर पेशेंट की बात करे तो अच्छा नहीं लगता, तो ये अगर आपको लगता हो तो आप उससे संभल के रहे। किसी को उससे ताकत मिलती है कि भाई मैंने दूसरे को हेल्प की, तो सपोर्ट ग्रुप में काफी लोग हैं जिन्होंने सभी को हेल्प करने की में उनको ताकत और मिलती है। तो आप डिसाइड करें आपको क्या मिले, पर नेगेटिव से दूर रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि गुस्से को कंट्रोल करना होता है, एंगर को, क्योंकि एंगर आना स्वाभाविक है इसमें, या गुस्सा आना बहुत ही नॉर्मल चीज है। और उसमें आप दूसरे अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव्स को थोड़ा हर्ट कर सकते हो, तो ये कभी नहीं करना चाहिए, पर ये हो जाता है, तो आप उससे संभाल के। नेक्स्ट स्लाइड। तो बेसिक आपको अभी नॉर्मल लाइफ पे स्टार्ट करना है। तो पहली चीजें होंगी कि एक सपोर्ट ग्रुप बनाए, जो अभी एक बना चुका है। ये नेशनल सपोर्ट ग्रुप है, आपको लोकल लेवल पे काम करना है तो आप टच में रह सकते हो हमारे साथ और हम कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिया भर में अभी लाइव अगर पूछो तो हमारे पास 4,500 से 5,000 ऑस्टोमेट्स है। हर एक सिटी में अलग अलग जगह पे लोग हैं, कहीं कहीं जगह पे उनको पता भी नहीं कि बाजू में क्या ऑस्टोमेट रहता हूँ।
एक दूसरे से कभी कभी बात करने को शर्म आती है, और आप डिसाइड कर सकते हो किससे हम दोस्ती रख सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं। इमरजेंसी टाइम में काफी सपोर्ट हो जाता है। अभी मार्च और अप्रैल के टाइम की बात करें तो काफी ऑस्टोमेट्स को मटेरियल अपने दोस्तों से या अपने बाजू के ऑस्टोमेट से ही मिले। तो क्योंकि डिलीवरी हो नहीं रही थी, पोस्टल सिस्टम बंद थे, ट्रेन बंद थी, बसेस बंद थी, तो तभी लोग ही हेल्प करते हैं एक दूसरे को। पहला स्टेप होगा आपको एक्सरसाइज और डाइट एडवाइस संभालना। हमारे सेशंस होते रहेंगे, अभी वापस एक राउंड चालू करेंगे। बीच में हमने डाइटिशियन और एक्सरसाइजेस के सेशंस की अभी वीडियो कॉल्स होते हैं, और उसके ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो। इमरजेंसी के लिए आप तैयार रहे हर बार के सपोर्ट और प्रिपरेशन रखिए अपनी। और एक नया स्टेप होगा कि आपको वापस काम पे लगना है या कुछ नया काम चालू करना है, क्योंकि 30 से 40% लोगों को करियर चेंज करते हैं, कि एडजस्ट करते हैं, क्योंकि समझो आपका बहुत हेक्टिक काम हो या फिजिकल काम हो और अभी नहीं जम रहा आपको, मे बी 1 साल बाद या 1.5 साल बाद जम सके, तो आपको थोड़ा टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। एक तो कोई लोग ब्रेक लेते हैं या छुट्टियां लेते हैं, या फिर नया काम चालू करते हैं, या ऑफिस एडजस्ट करते हैं कि हम दूसरा काम ले लें। तो ये सोचना चाहिए आपको आगे जाके, क्योंकि ये करने की कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। करियर चॉइस सोचनी पड़ती है इसके लिए, क्योंकि कोई कोई चीजें आप कर नहीं पाओगे। मतलब बहुत सारी चीजें, हमारे पास पायलट्स भी रहे जो ऑस्ट्रोमेट्स है, जो स्पोर्ट्समैन है जो ऑस्ट्रोमेट्स है, तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल होती नहीं है इस चीज में, पर कोई एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती है। तो इसमें आप दिमाग पहले से बना के रखें तो दिक्कत कम आती है, और एडजस्ट करने में बहुत इजी पड़ जाता है। बहुत बड़ी चीज है लास्ट वाली, जो आपको अगर शादी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी कोई एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, या आपको शादी करनी है आगे जाके, तो लाइफ पार्टनर सोचना है या फ्यूचर फैमिली के बारे में सोचना है। तो इसके बारे में नर्सेस और डॉक्टर्स से एडवाइस लेना बहुत जरूरी है कि आगे का लाइफ कैसे होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इंश्योरेंसेस मिल सकते हैं या नहीं, या मैंने शादी करनी है या नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वही होता है। तो ये चीजें पूछनी चाहिए उनको। बच्चे अगर हो तो कैसे एडजस्ट करेंगे, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में वापस आना। अभी ऑस्टोमी एसोसिएशन के बारे में, या ऑस्टोमी ये सेशन जो है आपको समझाने के लिए कि ऑस्टोमी एसोसिएशन आपको क्या क्या हेल्प दे सकती है और कैसे सिस्टम में आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें लोगों को धीरे धीरे मालूम पड़ती है या कभी मालूम होती ही नहीं। तो ऑस्टोमी एसोसिएशन ट्राई करता है कि लोगों को सिखाएं या एजुकेट करें, फैमिलीज को, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑस्टोमेट को। हमने बहुत देखा है, बहुत सारे जो नए ऑस्ट्रोमेट्स आते हैं, इनफैक्ट मैं खुद भी, के 6 महीना, साल तक या 2 साल तक खुद ऑस्टोमी की बैग लगाते नहीं। वो बहुत ही गलत चीज है। अगर कोई बहुत ही बड़ी दिक्कत हो, कि बहुत ही सीनियर सिटीजन हो, या हाथ पैर चल नहीं रहो, या पैरालाइज हो, या पार्किंसंस हो, या भूल जाते हो, तो उनको मदद की जरूरत पड़ती है। वरना ऑस्टोमेट को 3 महीने के अंदर खुद ही बैग लगाने सीख जाना चाहिए। बहुत सारी हॉस्पिटल्स में जैसे ऑस्टोमेट बाहर निकलता है खुद ही स्टार्ट कर लेता है और इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो हमारा काम जो है कि डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए कि अप्लायंसेस कैसे लगते हैं, हमारी नर्सेस कैसे स्टैंडर्ड बैग्स लगानी होती है और उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है। कोलोस्टोमी वालों को इरिगेशन कैसे करना है और उसमें दिक्कतें क्या आती है या कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है वो बताती है। उसके बाद होता है मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशंस, यानी प्रॉब्लम्स आए जैसे स्किन प्रॉब्लम्स है या ब्लॉकेजेस है, इसको आप मॉनिटर कैसे करें या समझे क्या क्या चीज होती है ये, और इसके लिए सोल्यूशंस क्या निकाले, ये क्या क्या लगा सकते हो, या क्या आप डॉक्टर्स या नर्सेस की कब सलाह ले सकते हो, ये हम बताते हैं। ऑस्टोमी एसोसिएशन के बाद करीब 5 ब्रांड्स है, 3 फॉरेन ब्रांड्स है, हॉलिस्टर है, कॉन्वाटेक है और कोलोप्लास्ट है। इंडियन ब्रांड्स में प्रोवेस है और शिवगंगा है। तो आपको चॉइसेस बहुत सारी है, आप सस्ते से सस्ता माल से लेके बहुत ही महंगा या उम्दा माल ले सकते हो, पर उसमें आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा फिट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि महंगा लो तो सबसे अच्छा है, ऐसे नहीं होता। कभी भी आपको बीच का सोल्यूशन मिल सकता है, या कोई कोई बैग्स आपको नहीं चल सकते, मुझे चल सकती है, ऐसे भी होता है। तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और वो देखना होगा कि कौन सा, ये कपड़े लेने जैसा है। या आप अगर समझो पैंटलून में चले जाए या कोई भी बड़े शॉप में चले जाओ, तो कपड़े लेने जाओ, कोई ब्रांड आपको अच्छा लगता है या कोई फिटिंग आपको बराबर आती है, वैसे ही स्टोमा बैग्स के बारे में होता है। तो कोई चीजें आपको पसंद आएगी, कोई दूसरों को फिट होगी, तो आपको देखना पड़ेगा आपको क्या चलता है, कौन सा मॉडल चलता है, उस तरह से काम कीजिए।
दूसरा है गाइडलाइंस हम देते हैं डाइट के बारे में। जैसे मैंने पहले भी बताया कि डाइट के इश्यूज हो तो आप हमारे लोगों से बात कर सकते हो, आपको वो सिखा सकते हैं। वीडियोस है बहुत सारे, वेबसाइट पे हम अभी जाएंगे और बताएंगे कि वेबसाइट पे भी बहुत सारी चीजें डाली हुई है, तो आप देख सकते हो। यूट्यूब के वीडियोस बनाए हुए हैं, हर दिन या हर हफ्ते में 2 या 3 बार हम वीडियोस भी डालते रहते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। ज्यादातर सब इंग्लिश में है अभी तक तो, पर अभी धीरे धीरे हिंदी वाले स्टार्ट हो जाएंगे। बड़ी चीजें है कि साइकोलॉजिकल या सोशल इश्यूज, जो चीजें हम ग्रुप में बात करना शर्माते तो आप फोन करके पूछ सकते हो। आपको किससे कंफर्ट हो उनसे आप बात करें और समझने की भाई क्या क्या इश्यूज है, और पूछ सकते हो ये, क्योंकि हर एक आदमी इसी चीज में से जा चुका है। सेक्सुअल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, या अपने बच्चों को समझाना कि भी ये क्या हुआ, या अगर कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो उसको बताना कि भी ये कैसे होगा, या दोस्तों में डिस्कस करना। तो ये इश्यूज आप यहाँ पे पहले डिस्कस कर सकते हो, तो यहाँ से आपको लोगों ने जो ट्राई किया है वो समझ में आएगा, या आप कुछ नया तरीका भी सोच सकते हो इसके बाद। स्टोमा क्लिनिक के बाद ऑस्टोमी एसोसिएशन एक बड़ी चीज करती है जो सेमिनार या डेमोस करती है। तो हम अलग अलग जगह पे जाते हैं, सोच रहे होप कर रहे हैं कि अभी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा वापस, पर हम काफी सिटीज में जाके सेमिनार्स करते हैं, लोगों को मिलाते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं इस चीजों के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी सपोर्ट ग्रुप जो है उसने काफी प्रोग्राम्स चालू किए, जैसे अभी ये बता रहे हैं हमको, आप अगर स्क्रीन पे देख सकते हो तो कैंप्स किए हुए हैं। रिसेंट लास्ट ईयर में जो कैंप्स हुए वो गुवाहाटी, सिलचर, खारगर यानी नवी मुंबई, कोल्हापुर में एक प्रोग्राम हुआ था, वाराणसी, गोवा, और अभी बीच में हाल में सूरत में भी किया था। तो कम से कम 20 लोग से लेके 50 लोग 60 लोग तक वहाँ मिलते हैं। वहाँ नर्सेज जमा होती है, जैसे गुवाहाटी में देखो तो नर्सेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हुआ है। एक्ट्रेक में काफी लोग जमा हुए थे, डॉक्टर्स आए थे वहाँ के, यानी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के लोग वहाँ मिले थे, तो उनकी तरफ से एडवाइस होती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये कैंप्स है, नेक्स्ट ईयर में कम से कम 6 कैंप करने का प्लान है। ट्रेनिंग होती है हमारी नर्सेज की तरफ से सपोर्ट ग्रुप को, और सपोर्ट ग्रुप आगे जाके ट्रेन करता है लोगों को। अगर ये आप देखो ऊपर के 2 स्लाइड्स में, सिस्टम आर्या हमको ट्रेन कर रही है, हॉलिस्टर की टीम हमारे साथ बात कर रही है कि नए प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नीचे की स्लाइड में आप देख सकते हो ये ट्रेनिंग की है नर्सेज के लिए, तो नर्सेज को भी लाइव ट्रेनिंग्स मिलती है एक्सपीरियंस नर्सेज के यहाँ से। तो जो कॉलेज से नर्सेस आती है उनको भी सपोर्ट मिल जाता है इस चीज के बारे में, तो ये सपोर्ट हम ट्राई करते हैं अक्रॉस कंट्री देने का। नेक्स्ट। ये हाल में हमने योगा सेशंस किए थे, ये जब भी कोरोना के पहले के टाइम है कि हमने जो ऊपर के 2 स्लाइड देखो तो योगा सेशंस बाहर से ऑर्गेनाइजेशंस को बुला के हेल्प किया है। काफी लोग योगा कर रहे हैं, काफी रनिंग कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो कि आपके लिए योगा कौन सा चलेगा, या कौन सी एक्सरसाइज से आपको तकलीफ ना हो। नीचे के स्लाइड में आप देखोगे तो हमने बीच में वीडियो कॉल पे सेशंस लिए थे, क्योंकि कोरोना के काल में हम मिल नहीं पा रहे थे, पर सेशन ज्यादा हुए इस बार, और लोग बार बार से मिल सकते हैं और अलग अलग जगहों से मिल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कोरोना से जस्ट पहले ये मार्च में हमने एक पिकनिक ऑर्गेनाइज की थी, क्योंकि ऑस्टोमेट्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि वाटर थे, और ये चीज बम्बई में की, हमको अभी बाहर भी ट्राई करना है। बाहर के सेशंस अगर आप लोग कोई ऑर्गेनाइज करना चाहो इसके बाद, तो पानी का खेल तो थोड़ा मुश्किल होगा अभी, पर मे बी जस्ट गेट टुगेदर कभी चालू हो जाएंगे, जब पार्क चालू हो जाएंगे तो कर सकते हैं। तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि लोग कुछ भी कर सकते हैं और बहुत एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारी सेशन से हमने बीच में पुलिस स्टेशन में जाके एक सपोर्ट प्रोग्राम किया था। दूसरा हमने बीच में एक सेशन किया था हमारा डिसेबिलिटी के लिए, तो वहाँ पे पॉलिटिशियंस को मिलना हुआ है काफी। दिल्ली तक हमारे लोग जाके आए और पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ है ऑस्टोमी के बारे में। तो डिसेबिलिटी एक्ट के अंडर
पार्ट है जो आप लोगों को काफी जगह पे ये करना पड़ता है कि अगर बॉम्बे के है तो लोग यहाँ पे आके ले जाते हैं। हम ज्यादातर आपको बोलते हैं कि आप ऑर्डर करें। ऑर्डरिंग के तरीके अलग अलग है। सबसे बड़ा तरीका अभी जो यूज किया है हमने इस पीरियड में कि ऑस्टोमी की एक वेबसाइट है, वहां पे आप ऑर्डर कर सकते हो, या आप दूसरा ऑप्शन है ईमेल भेज सकते हो ostomy.india@gmail.com, या आप नोट कर सकते हो। मुंबई और पुणे में हमारे फिजिकल सेंटर है जहाँ से मटेरियल मिलता है, या फिर बाकी सब सिटीज के लिए बम्बई से माल यहाँ से जाता है। पेमेंट्स आप ऑनलाइन बुकिंग करा के ले सकते हो, या चेक पे भेज सकते हो, या अभी यूपीआई के द्वारा भी आप कर सकते हो। जनक, मुझे एक वेबसाइट दिखानी है, सो थोड़ा कंट्रोल दोगे मुझे इसका? श्योर। I'm going to stop sharing my screen, okay? Right. Yeah, Jana. Can I share mine? Yes. Oh, it's still not allowing me to share. Okay, 1 second. I think Kavita will go after this slide once I finish the. I still can't share. Okay, 1 second, sir. Yeah. तो ये आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। आपके कोई फैमिली मेंबर हो या आपके बेटे बेटियां हो तो आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमको फोन करके कर सकते हो। अभी अगर आप बम्बई के बाहर हो, गो अहेड। या आप अगर बम्बई के बाहर हो तो आपको ये चीज से ऑर्डरिंग काफी इजी पड़ सकती है। आपको ये स्लाइड दिखती होगी, तो जनक जरा बताओ कि स्लाइड दिख रही है क्या? यस यस। ओके, ये ऑस्टोमी इंडिया की वेबसाइट है www.ostomyindia.com। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आपको ये चीज सेम अलग टाइप में दिखेगी। लेफ्ट हैंड साइड में मेन्यू होगा, ये ब्राउन कलर में मेन्यू का बार आता है। और अगर आपको कोई भी ऑर्डरिंग करना है या कोई प्रोडक्ट देखना है तो सबसे बड़ी चीज, आप अगर दिल्ली में हो या आप समझो गुवाहाटी में हो, कलकत्ता में हो या चेन्नई में हो, तो आपको मटेरियल लेना होता है। फोन पे ये सब करना जरा मुश्किल पड़ता है बहुत लोगों को। मोबाइल से आप हमको मोबाइल अपना मेल भेजोगे या लेटर भेजोगे, उसके बाद वो आएगा। उससे अच्छा ऑनलाइन कर सकते हो। तो अगर आप मोबाइल से या पीसी से करो तो ये ब्राउन कलर की स्क्रीन आएगी, ये लाइन आएगी आपको जहाँ पे मेन्यू लिखा होगा, और मेन्यू में आपको एक सर्च बटन आएगा। अभी ये मैं सर्च बटन यहाँ पे दबा रहा हूँ। सर्च में आप अगर कोई भी प्रोडक्ट लिखे तो मैं यहाँ पे आपको बेल्ट लिखता हूँ, सिर्फ BELT, बेल्ट यानी आपको जो पेट पे बेल्ट लगाना होता है वो बेल्ट है। अभी ये मैंने सर्च बटन दबाया, आपको बेल्ट अलग अलग टाइप के बेल्ट यहाँ दिखेंगे, दिख रहे हैं जनक? अब आप यस 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 यस। हाँ, तो ये अगर बेल्ट दिखता है तो मैं अगर इस बेल्ट पे क्लिक करता हूँ, ये बेल्ट का बुकिंग के लिए आ गया। अभी ये फोटो आता है, प्रोडक्ट के बारे में नाम आता है, उसका कोड आता है साइड में, जैसे 000125 कोड हो गया। प्राइस मिलती है आपको 80 रुपए का ये बेल्ट है, और क्वांटिटी यहाँ पे आती है। अभी ये क्वांटिटी मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। अगर ये देखो तो मैंने 5 कर दी, और ये ऐड टू कार्ट करना होता है, इसे मैं बुकिंग कर सकता हूँ इसकी। अभी मैं कंटिन्यू शॉपिंग करूँ, मुझे और कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग करता हूँ, और फिर से वहां से मैं अभी यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है, आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है। अभी मैं और एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको जो एक्सेसरीज दिखते हैं, जो अलग है, आपके कोड्स के बारे में यहाँ होता है। तो अगर आपके पास कोई पुराना बिल हो तो आप वो यूज कर सकते हो, और उसमें आप बुकिंग ट्राई कर सकते हो। तो उसमें कोड दिया होते हैं या नाम दिया होगा। समझो मुझे अभी चाहिए टेप चाहिए, कोई माइक्रोपोर की टेप है या कोई भी टाइप की टेप है, तो यहाँ पे मुझे नाम भी पता नहीं है कौन सी टेप है, तो मैंने टेप लिख दिया। यहाँ अलग अलग टाइप की टेप दिखेगी आपको। सबसे ऊपर है DHD, जो यूरोस्टोमी के लिए टेप यूज होती है। उसके बाद आती है आपकी ट्रांसपोर्ट की टेप्स,
यहाँ पे आएगी आपको माइक्रोपोर की टिप्स। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे दिखते हैं आपको। तो अगर आपके पास बिल हो तो उसके ऊपर नाम लिखा हो, या अगर आपको पाउच या इसका नाम नहीं पता हो तो आप यहाँ पे कंपनी का नाम लिख सकते हो। तो आपने लिख दिया प्रोवेस, ये इंडियन ब्रांड है, तो मैंने प्रोवेस अगर लिखा तो प्रोवेस के सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मुझे दिखेंगे। ये देखिए प्रोवेस की बैग है, ये प्रोवेस का फ्लैंज या बेस प्लेट बोली जाती है, ये उनकी बाथ एप्रन है, ये उनका किट है। ये अलग अलग आपको प्रोडक्ट दिखेंगे उनके। यहाँ पे अगर एंड में देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 तक दिखा रहा है, 5 यानी हर एक पेज पे 5 या 6 प्रोडक्ट होंगे, यानी 25 या 30 प्रोडक्ट होंगे उनके। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक मैं लास्ट वाला दिखाऊं कि जो हम यहाँ पे हॉलिस्टर दिखाते हैं, हॉलिस्टर की ऑफिस दिल्ली में है, वहां से मटेरियल आता है। ये हॉलिस्टर की प्रोडक्ट दिख रहे हैं आपको, ये हॉलिस्टर की सील रिंग है, ये हॉलिस्टर के फ्लैंजेस है, अलग अलग टाइप की बैग दिखेंगे आपको। अभी इसी में से कोई भी प्रोडक्ट अगर समझो मुझे ये वाइप या ये बैग चाहिए, ये इलियोस्टोमी का पाउच है, मैंने यहाँ पे दबा दिया, यहाँ पे बुकिंग के लिए आ गया। और समझो मुझे 2 चीज चाहिए तो मैंने 2 कर दिए यहाँ पे और ये बुकिंग कर दी। जैसे ऐड टू कार्ट किया, ये मेरा प्राइसिंग आ गया, यहाँ पे टोटल आ गया, सब टोटल आया, कैलकुलेट शिपिंग आया। समझो मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ तो महाराष्ट्र लिखा है, अगर मैं दूसरा कहीं हूँ, समझो मैं मणिपुर में हूँ तो मैं मणिपुर डालता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ, ये मेरा प्राइस आ चुका, ये सब टोटल आया। और ये चेकआउट के लिए मैं जा रहा हूँ। चेकआउट के लिए मुझे मेरा नाम लिखना है यहाँ पे, ये शिप टू एड्रेस अगर सेम है तो ये निकाल दो, यहाँ पे मैं मेरा पूरा नाम लिखूंगा और यहाँ पे मेरा टोटल ऑर्डर आ चुका। और इसको मैंने सिर्फ प्लेस ऑर्डर करना है, अभी मैं आगे जा नहीं रहा इसके ऊपर, ये प्लेसिंग करना है, इतना सिंपल है। या फिर ये होने के बाद आपको पेमेंट करना हो तो नीचे ऑप्शन में आपके मोबाइल पे या वेबसाइट पे अगर जाओगे तो एकदम लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको डोनेशन या पेमेंट कर सकते हो। लाइफ मेंबरशिप ये हमने की हुई है तो आपको जरूरत नहीं है इस चीज की। या फिर बीपीआई भीम या यूपीआई का ऐप है जो आप स्कैन कर सकते हो मोबाइल से, और आपको पेमेंट के लिए दिक्कत आएगी नहीं, बहुत इजीली पेमेंट होगा। अगर आपको बैंक से ट्रांसफर करना है तो ये बैंक के डिटेल्स दिए हुए यहाँ पे, तो आप यहाँ से बुक कर सकते हो। बाकी कोई कॉन्टैक्ट चाहिए हो तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है हमारे, और वेबसाइट में काफी चीजें हैं जिसको डाले हुए हैं, ऑडियो या वीडियो चीजें डाली हुई है, इवेंट्स के बारे में दिया हुआ है, और ऑस्टोमी के बारे में, अलग अलग ऑस्टोमीज के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी सब इंग्लिश में है, इसका हिंदी में अनुवाद करने का हम कोशिश करेंगे अभी, पर काफी कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, ये इंटरनेशनल साइट से हमने निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हो चुकी वेबसाइट के बारे में। हमारा एक ग्रुप भी है जो व्हाट्सएप पे होता है, तो व्हाट्सएप के ग्रुप में अभी 2 ग्रुप बन चुके हैं, तीसरा ग्रुप आ रहा है, तो आपको सपोर्ट मिल सकता है वहाँ पे। कुछ क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हो, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटे में जवाब मिल जाता है आपको, या आप फोन भी कर सकते हो किसी को। नेक्स्ट जनक, आई थिंक कविता का सेशन होगा अभी। Janak, can you put the presentation on? हेलो, या थैंक यू सौरभ, थैंक यू एंड थैंक यू जनक। अच्छा, आपने सबने हमारे नाम तो आप लोग ने सुना होगा, कविता हो या वर्षा हो, सब फोन करते हैं आपको। तो मैं आज अपने ऑफिस स्टाफ एज वेल एज सपोर्ट टीम को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। पहले हमारी ऑफिस स्टाफ, अगर प्लीज कोई ऑफिस स्टाफ है तो अच्छा होगा अगर वो जस्ट एक हाय बोले ताकि सारे हॉस्टलमेट्स आपको देख ले। मिसेस श्री कुमारी, she is I think so she's an accountant, she does the work. And Shyam Sundar Palav, is he present there? Shyam Sundar Palav? अच्छा, मिस्टर चंद्रकांत नायक है क्या वो? मिस्टर Hamid and Mr. P Digama is a manager.
आई एम श्योर दैट दिगमा सर होगा, है क्या वो? हेलो, इज दिगमा देयर? I think Digama is there No, somewhere. no, no. Just now we can't see the presentation. Oh, you can't see the presentation. Yeah, Digama was there when we started. Yeah, he's still there. So once you Okay. finish off, Digama you sir, can say can hi you to just say- everybody. Okay, He fine. just now, Okay, now unmuted, like muted just now. Okay, fine. Okay, fine. Okay, then I will just read out the support team name. Support team में हमारे हेलो, हमारे ऑस्ट्रोमेट से सपोर्ट टीम में वर्षा मात्रे, महादेव यादव, संकेश पाटकर, चंद्रभूषण शुक्ला जी, विश्वनाथ तनावड़े, राजेंद्र गुप्ता जी, विनोद जैन, वो एमपी से है, योगेश राहुल, कविता केलकर एंड सौरभ एडवनकर, ये हमारी सपोर्ट टीम है. इवन जनक इज देयर. हेलो, जनक engineer is also from our support team. Next slide, please. Hello. Yeah, Kavita ji, go ahead. How can you help? How can you? It's a volunteer hus. तो आप भी अपनी शहर में आप कौन सा भी एक छोटा सा एक सपोर्ट ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, जाके आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं. द आइडिया बेसिकली इसके पीछे की आइडिया है कि आप एक सपोर्ट ग्रुप अगर आप फॉर्म किया तो आप एनी टाइम इमरजेंसी में अपनी नजदीक में कोई ना कोई इससे जुड़कर यू कैन हेल्प ईच अदर. लाइक आपको वेट, जैसे कि एमपी के हमारे मिस्टर विनोद जैन है, अगर कोई भी भोपाल या वहां के लोगों की अगर प्रॉब्लम है तो द फर्स्ट पर्सन हमको लगता है कांटेक्ट करना चाहिए विल बी मिस्टर विनोद जैन. ऐसे अब इट्स नॉट वन एक ने, हमको बहुत सारे ऐसे ऑस्टोमेट्स चाहिए जो इस फाइट में इस चीज को हम लोग एक दूसरे से शेयर करके वी कैन मेक इट अ बेटर कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड लिव विद ईच अदर. And the main thing, see, the entire the corporate other ways, the other way you can help us out is to like to have sponsors and to do a little donation. Corporate sponsorships को आप arrange कर सकते हैं या donation arrange कर सकते हैं. We welcome both because this एक NGO है and it is run on donations only. So it's a very important thing what we require because we don't get any, हमको कोई भी गवर्नमेंट से कोई aid नहीं मिलता है. So the only support हमको जो मिलते हैं that is the donations. If you can provide donation even from the corporates, it's always welcome. And the main और सबसे important तो awareness, और स्टोमा के बारे में जो awareness हम लोग create करना वो बहुत ही जरूरी है. Because I'm sure कि most of the जब तक हमारी सर्जरी नहीं हुआ है हमें किसी को स्टोमा के बारे में कोई भी नॉलेज या पता ही नहीं था. तो ये बहुत जरूरी है कि हम स्टोमा के बारे में जानकारी स्प्रेड करें ताकि लोग अपनी क्लोसेट या अंदर ही घर के अंदर नहीं रहे. अभी द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हेलो जनक, द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, नाउ हाउ यू कैन, आप हमसे टच में कैसे रख सकते हैं. द फर्स्ट इज द वेबसाइट. आपको जब हमारी आईडी है, आपने लिखा ostomy.india.com, ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं. सेकेंडली द ईमेल है, दिट्स ostomy.india@gmail.com, वहाँ पे आप मेल भेज सकते हैं. द थर्ड वन इज हेल्पलाइन है, जो हमारी 2 नंबर है, प्लीज नोट डाउन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड वी हमारी एक फेसबुक पेज भी है, ऑस्टोमी इंडिया एसोसिएशन, आप प्लीज जाकर चेक कर लिए एंड बी वन ऑफ पार्ट ऑफ आवर फेसबुक टू. फिर हमारी एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो आपको पता है, जो हमारे डे टू डे बेसिस में हम पोस्टिंग भी करते हैं, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हैं एंड वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंस भी हम शेयर कर पाएंगे. नेक्स्ट साइड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक क्लिक किया तो यू कैन जस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारी सेंटर्स है, बस हमारी सेंटर एक पुणे मुंबई में है विच इज अ हेडक्वार्टर, दूसरा एक पुणे में एंड द थर्ड इज अहमदनगर में. ऐसे हमारी 3 सेंटर्स है. एंड द बैंक डिटेल्स है एंड बैंक डिटेल्स भी दिया हुआ है, तो यू कैन जस्ट आपको एक देख सकते हैं बैंक डिटेल. एंड द कॉन्टैक्ट, हमारी चेयरमैन इज मिस्टर उदय केरवार और हमारी सेक्रेटरी है मिस्टर शेखर ठाकुर एंड मिस्टर प्रशांत कुलवर इज अ सेक्रेटरी है हमारे, एंड मिस्टर दिगमा इज अवर मैनेजर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज. आई विल पोस्ट, मैं कल मॉर्निंग को पोस्ट करते हैं हमारी ग्रुप में. आई एम श्योर फिर सब लोग रख सकते हैं कॉपी इसका.
The next slide, please. We are done. Yeah, thank you. And this is, I'm sure this session आपको काफी informative लगा रहेगा. You'll basic एक idea अपनी organization में के बारे में आप definitely